स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ स्टूडेंट्स, इंग्लिश रीडर में आपके जो प्रीमिड के चैप्टर्स थे वो मैं डन करा चुकी हूँ। आई थिंक आप लोगों ने बुक में और कॉपी में वर्क कर लिया होगा। बच्चों, आपको वर्क को लर्न करते हुए भी चलना है। चलिए आइए अब हम इंग्लिश ग्रामर के पोर्शन को देखते हैं। बच्चों, इसमें मैंने आपको 3 चैप्टर्स बताए थे ग्रामर क्लाउड की बुक में। चैप्टर नंबर 1 द सेंटेंस, चैप्टर नंबर 2 सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, चैप्टर नंबर 3 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, तो चलिए आइए सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 को देखते हैं, द सेंटेंस को। ठीक है बच्चों, जैसे कि आप हिंदी में भी पढ़ते हैं कि सेंटेंस क्या होते हैं, वाक्य क्या होते हैं। जो वाक्य अपना पूरा मीनिंग निकालते हैं वो सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे मैं आपको इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन बताऊंगी। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का वह समूह विच मेक्स कंप्लीट सेंस, जो अपना पूरा सेंस बनाता है, जिसका पूरा सेंस बनता है, वो सेंटेंस कहलाता है। एक बात मीन इसमें देखेंगे ज़रा, ए सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर। सेंटेंस जो वाक्य होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही बिगिन किया जाता है। अगर हम स्मॉल लेटर से सेंटेंस को स्टार्ट कर देते हैं तो वो हमारा मिस्टेक हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो कैपिटल लेटर का भी हमें इंग्लिश में ध्यान रखना होता है। ठीक है, और हमेशा फुल स्टॉप पर एंड होता है। दूसरे सेंटेंस में आपको पता चलेगा, अभी मैं बता रही हूँ। दूसरे सेंटेंस में देखिए बच्चों, ये सेंटेंस एंड्स विद फुल स्टॉप पर ख़त्म होता है और एक क्वेश्चन मार्क या बाद में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है और एन एक्सक्लेमेशन मार्क या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है। ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी कि फुल स्टॉप कैसे कैसे कंडीशंस में लगाया जाता है, कैसे सेंटेंसेस में लगाया जाता है, क्वेश्चन मार्क कहाँ लगाया जाता है, एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ पुट किया जाता है। तो चलिए बच्चों, इसके बाद एक्सक्लेमेशन का साइन बच्चों ये वाला होता है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क का आपको पता है जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये वाला होता है, और फुल स्टॉप हम हर सेंटेंसेस के बाद लगाते हैं तो वो ये वाला होता है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, इसके बाद देखिए एग्जाम्पल से पता चलेगा अब आपको। आई गो टू स्कूल डेली, मैं डेली स्कूल जाता हूँ। ठीक है, तो ये अपना पूरा सेंस बता रहा है कि मैं डेली स्कूल जाता हूँ। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, सेंटेंस ये भी पूरा है। आई गो, मैं जाता हूँ, ये भी सेंटेंस पूरा है। लेकिन अगर मैं केवल कह दूँ कि गो टू, तो ये सेंटेंस हमारा इनकम्प्लीट है। जैसे इनकम्प्लीट सेंटेंस का एक मैंने एग्जाम्पल नीचे लिया है, आपको उससे पता चल जाएगा। देखिए, ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर। अब क्या टेबल के ऊपर? तो ये सेंटेंस हमारा इनकम्प्लीट सेंटेंस है, इसका पूरा मीनिंग नहीं निकलता है, इसलिए हम इसको इनकम्प्लीट सेंटेंस के अंतर्गत रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस के मैं आपको एग्जाम्पल्स बता रही हूँ यहाँ पर, जिनका कि पूरा मीनिंग निकलता है। ये चारों जो सेंटेंसेस हैं ये आपके मीनिंगफुल सेंटेंस हैं। नंबर 1 देखेंगे, एक्सरसाइज इज़ गुड फॉर हेल्थ। एक्सरसाइज, योगा, व्यायाम हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, तो पूरा मीनिंग निकल रहा है। अगर हम इस सेंटेंस को कह दें कि एक्सरसाइज इज़ गुड फॉर, तो अब ये हमारा बाद में अगर हम कोई भी वर्ड को छोड़ दें, मिसिंग कर दें, तो वो हमारा सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा। एक्सरसाइज इज़ गुड, तो ये पूरा है सेंटेंस। व्यायाम अच्छा है, ठीक है। लेकिन ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, जैसे सेकंड वाला सेंटेंस है, ईमानदारी एक अच्छी पॉलिसी होती है, अच्छी नीति होती है। तो इसमें अगर हम इस सेंटेंस को एज इट इज़ रखें तो ये हमारा कंप्लीट सेंस बता रहा है। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को मैं कह दूं ऑनेस्टी इज़ द, तो ये हमारा इनकम्प्लीट सेंटेंस है। ठीक है, इसके बाद देखें, काउ गिव्स अस मिल्क, गाय हमें दूध देती है, तो ये पूरा सेंटेंस है। लेकिन काउ गिव्स अगर मैं कर दूं गाय देती है, तो क्या देती है, तो ये हमारा सेंटेंस इनकम्प्लीट होगा। इसके बाद नंबर 4, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है, तो ये सेंटेंस हमारा पूरा है। अगर मैं सेंटेंस को इस तरीके से कह दूं द सन, तो इनकम्प्लीट है। द सन राइजेज, सूरज निकलता है, तो ये भी अपने आप में सेंटेंस इनकम्प्लीट है, सूरज निकलता है। ठीक है, वैसे इसको कंप्लीट में भी रख सकते हैं हम, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कह दूं द सन राइजेज इन, तो ये हमारा इनकम्प्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये छोटा सा सेंटेंस का चैप्टर मैंने आपको बताया कि सेंटेंस क्या होते हैं। जिन शब्दों के समूह का पूरा अर्थ निकलता है वो वाक्य कहलाता है। इंग्लिश में भी मैंने आपको डेफिनेशन बताई, और बच्चों आपको डेफिनेशन लर्न भी करनी है, और आपको बुक वर्क कोशिश करके आप खुद फिल करेंगे। वैसे मैं फिल कराऊंगी आपको, बट आप कोशिश करिएगा, क्या पता आप फिल
कर लो। और जब मैं आप जो बच्चे फिल कर लेंगे, जब मैं वर्क कराऊंगी नेक्स्ट टर्न पर, तो आपको क्या करना है, आपको मैचिंग करनी है कि आपका वर्क सही है या नहीं है। ठीक है बच्चों। एक सेंटेंसेस क्या होते हैं जिनको हम आगे पीछे लिख देते हैं, ठीक है, तो वो हमें क्या करने होते हैं, रीअरेंज करने होते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं, फिर हम वर्ब को रखते हैं, हेल्पिंग वर्ब को, उसके बाद एक्शन वर्ब को रखते हैं, फिर उसके बाद है ना, फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, है ना, प्रीपोजिशन रखी जाती है सेंटेंस में, तब हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है, बाद में ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। तो चलिए ये बात मैं आपको बुक में बताऊंगी, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी बुक में, क्योंकि एक्सरसाइजेज हमें फिल करनी है और बुक के माध्यम से आप बहुत कुछ समझ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।